और शोएब भाई, जो ये सवाल आपसे भी है, क्या आपको लगता है कि अब लगातार 50 ओवर, क्या कौन सा स्कोर सेफ है वनडे क्रिकेट में? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि एक बार को ऐसा लग रहा है कि 350 375 भी अब आज की जिस क्रिकेट को आप फ्रॉड क्रिकेट कहते हो उसमें चेज हो सकता है 375। तो कौन सा स्कोर सेफ है? यार कुछ भी सेफ नहीं है जी। क्या सेफ है? आई मीन लाइक यार देखो मेरी सजेशन है, 2 बॉलें खत्म करो, 1 बॉल लाओ, दायरे 3 खत्म करो, 1 दायरा लाओ, वो भी 10 ओवर का। फिर मैं देखता हूं कौन 250 क्रॉस करता है फिर मैं देखता हूं कौन 100 बनाता है, फिर मैं देखता हूं 300 200 कैसे होते हैं यार। क्या समझ रखा है सचिन तेंदुलकर को यार, किस हालात में 100 किए उन्होंने जी। 1 दायरे पे 100 किया भाई उन्होंने, 1 दायरे पे, एक दायरे पे, वो भी बाद में ओपनर जब बने हैं तब वो उन्होंने 100 किया है। सचिन तेंदुलकर कुछ छोटी बला का नाम तो नहीं है जी। मैं बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम विराट कोहली, विश हिम बेस्ट ऑफ लक यार। उसकी किस्मत है, उसका इरा है, उसने तो नियम या कानून तो उसने नहीं बनाए ना यार जी। तो वो तो जिस कानून के तहत खेल रहा है उसमें तो वो थ्राइव कर रहा है, बट देयर इज नो कंपैरिजन विद ग्रेट सचिन तेंदुलकर, सिंपल पीरियड यार। और दूसरी बात ये कि मैच क्रिकेट को यार इसलिए इतना सीरियसली नहीं लेता यार, क्या कितना ले जाओगे इसको ऊपर यार, कितना स्किल सेट को ऊपर ले जाओगे, कितना आप 450 करना शुरू कर दोगे तब सेफ होगा क्या यार? 400 करके यार तो आपको मुसीबत पड़ी हुई है। और मैं ये देख रहा हूँ, मैच को देख रहा हूँ कि यार ये मैच कहीं हार ना जाए इंडिया। भाई ये तो क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस क्रिकेट में आजकल ऐसा ही है। लेकिन लोगों की फिटनेसेस टेस्ट हो रही हैं, जिसमें विराट कोहली बहुत समझदार हैं, उनको ये पता है कि मैं अपनी फिटनेस रखूंगा इस डे एंड एज में, तो मैं और थोड़ी समझदारी दिखाऊंगा, मैं बहुत सारे रन निकालूंगा। उनकी आगे भी प्रोटेक्शन है, उनके पीछे भी प्रोटेक्शन है। वो शुभमन और रोहित के प्रोटेक्शन के बीच में आ रहे हैं, पीछे अय्यर है, केएल है, फिर सूर्य कुमार यादव है, अभी तो हार्दिक नहीं है। तो भाईजान उनके लिए तो बिल्कुल ही हलवा है ना बीच में। आप तो रन बॉल खेलें सरकार, आपको तो मसला ही नहीं है, आपका जॉब ही यही है, तो आप एंजॉय करें। सो इसीलिए भाई साहब मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं कि इस फ्रॉड क्रिकेट में मैं ज्यादा इतना सीरियसली नहीं लेता। बट देखें, आप जीत रहे हैं, आप पहुंच रहे हैं, अगर हम पहुंचे होते तो हम भी ये बात करते हैं। लेकिन मैं यार एज ए क्रिकेटर आई डोंट थिंक दिस क्रिकेट इज एक्साइटिंग मी एनीमोर। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इफ यू आस्किंग मी इफ दिस क्रिकेट एक्साइटिंग मी, नो आई एम सॉरी। मुझे एक अच्छा स्पेल टेस्ट का दिखा दो जहां पे फंसा हो बैट्समैन, बूथे पे बॉल लग रहे हो और उसकी उंगलियां टूट रही हैं और वहां से बच के निकल रहा है स्विमिंग कंडीशन में या रिवर्सिंग कंडीशन में निकल रहा है, बच रहा है और स्कोर भी कर रहा है और मेंटेन कर रहा है, स्ट्राइक रेट भी मेंटेन कर रहा है, 60-70 का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहा है। क्या बात है यार उस टेस्ट मैच की, क्या बात है उस क्रिकेट की। लेकिन बट नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिंदुस्तान, रीजन व्हाई, बिकॉज हिंदुस्तान प्लेड रियली वेल। जो क्रिकेट दुनिया में खेलनी चाहिए थी वो हिंदुस्तान से खा रही है भाई साहब। हम टीम T20 में सबसे ज्यादा पैसा हम लगाते हैं, T20 हम खिलाते हैं दुनिया को, पैसा हम दुनिया में लगाते हैं, लेकिन हम T20 को सीरियस नहीं लेते, हम प्रोसेस को सीरियस लेते हैं। दिस व्हाट हिंदुस्तान इज टेलिंग यू गाइस, एवरीबॉडी, कि भाई साहब तुम T20 के फॉर्मेट के प्लेयर बन चुके हो सारी दुनिया, हम वनडे के भी हैं और टेस्ट के भी हैं। लकीली आपके पास अब टेस्ट की बॉलिंग भी बनती जा रही है। अब टेस्ट की बॉलिंग, अगर आपकी टेस्ट की बॉलिंग परफॉर्म करना शुरू कर दे तो वन टीम इज बैक, अवे होम की टीम मुझे चाहिए जो हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाके जीते विद द बॉलिंग स्क्वाड। अगर ये हिंदुस्तान मैसेज आपको दे रही है तो आप समझिए, अगर बाकी टीमें से इनकार कर रही हैं और वो गुजारिश ये कर रहे हैं कि भाई हमें ये फॉर्मेट नहीं खेलना, सो भाई लोगों मुझे इस फॉर्मेट का कोई फ्यूचर नजर नहीं आता विद इन स्पैन ऑफ नेक्स्ट 4 years to 8 years टाइम। अभी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं मीडिया में काम कर चुका हूं, आकाश कर चुके हैं, ब्रॉडकास्टर पैसा नहीं लगाएगा आज से 5-10 साल बाद। बिल्कुल। और 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी की जो बात है, जो पाकिस्तान को जिसके पास होस्टिंग वो T20 ना हो जाए कहीं पे, वो भी ब्रॉडकास्टर। बिल्कुल ये सवाल मैं आपसे जेन्युइनली सवाल पूछ रहा हूँ, आप तीनों से भी और आकाश से भी, क्या ये वायबल है? बिल्कुल 50 ओवर खेलना चैंपियंस ट्रॉफी या 20 ओवर के कराना है? नहीं, सही बात और क्या होना भी आपको पता दुबई में ही। ये भी एक्चुअली लग रहा है क्योंकि इसके ना थोड़े से संकेत आते हैं ना, जैसे शोएबी की इस टूर्नामेंट से पहले किसी ने नहीं कहा था, लेकिन इस टूर्नामेंट के बीच में कहा कि आप ना यहां से चैंपियंस ट्रॉफी की आपकी क्वालिफिकेशन हो रही है। अगर तो आपका बायलैटरल खेलने का मन था, अगर आप चाहते हो कि ओडीआई क्रिकेट चले,
तो फिर ये वाला काम तो 2024 में भी किया जा सकता था, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने 2023 के वर्ल्ड कप के बीच में सडनली डिसाइड किया कि हमें डिसाइड करना है कि हमारी 7 टॉप की टीम प्लस होस्ट, तो ये 8 हो गए क्वालिफाई। भाई आपने ऐसा सडन डिसीजन क्यों लिया? पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये है कि एक प्रपोजल ऑलरेडी टेबल पर है और प्रिंसिपली अग्रीड है कि ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप खेली जाएगी और वर्ल्ड कप से 1 साल पहले आपको कहेंगे बायलैटरल खेल लो। और बायलैटरल क्रिकेट जो हो रही है उसके ऊपर ना तो ओडीआई की इन्होंने एक बीच में लीग लॉन्च की थी कि ये लीग होगी, इसके अंतर्गत आपको पॉइंट्स मिलेंगे, इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन मिलेगा। वो कब शुरू हुई कब खत्म हुई ऑनेस्टली पता ही नहीं है किसी को कि कितने दिन तक चली थी, फिर उसका क्या नतीजा हुआ, किसी को नहीं पता। तो ऑलरेडी संकेत तो आ चुके हैं, जैसे ये वर्ल्ड कप खत्म होगा थोड़ा सा सेलिब्रेशन कम होगा, थोड़ा देश जो है वो आगे की तरफ, क्रिकेट जो है वो आगे की तरफ चलेगा, T20 वर्ल्ड कप 2024 को देखेगा, कहेंगे यार ऐसा जरूरत है एक्चुअली ओडीआई की, ऐसा रहने देते हैं यार, क्या ही फर्क पड़ रहा है, मतलब T20 करा लो। तो आई एम विद शोएब की हालांकि इस बात को बोलने से ना गाली बहुत पड़ती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, ये मेरे को दिस इज माय पेट ग्राउज की ना, जब आप अगर अभी एक्स पे पोल कर लो कि भाई साहब आपका फेवरेट फॉर्मेट कौन सा है, कहेंगे टेस्ट क्रिकेट। अच्छा, दूसरे नंबर पे वनडे क्रिकेट, और फिर जब रेटिंग्स देखो कहते हैं भैया टेस्ट तो देखा 15 लोगों ने, और ओडीआई इंडिया पाकिस्तान वाले मैचों को छोड़ दो तो किसी ने देखा ही नहीं है, और T20 सब देख रहे हैं। और भाई अगर इतना पसंद है देखते क्यों नहीं हो? ब्रॉडकास्टर्स फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू की इकोनॉमी जो चलानी है, जो दे रहा है भैया, मतलब कितने 3 बिलियन डॉलर कितने होते हैं, कुछ शायद 30,000 करोड़ रुपए दे रहे हो, तो भाई उसको लगता है कि यार वापस पैसे भी तो कमाने हैं, 150 करोड़ रुपए पर मैच पे हैं, तो उसके लिए ओडीआई क्रिकेट इज स्ट्रगलिंग, दैट्स ट्रू, बट आज नहीं करते इसकी बात। आज इसकी बात